सोने की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। 1 तोला सोना 5,900 रुपए महंगा, कीमत 3,63,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,11,800 से ऊपर चला गया। आलमी मंडी में भी सोने की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोने की कीमत $3,450 से बढ़ गई। हुकूमत का वफाक से नहरों का मंसूबा तर्क करने का मुतालबा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत को किनालों के मामले पर जल्द एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। बात हमारे हाथ से निकली तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, चाहते हैं नहरों के मसले को हल की तरफ लेकर जाया जाए। किसी मंसूबे से मसला बन रहा है तो इसे खत्म किया जाए। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कहते हैं। हम चाहते हैं असेंबलियां चलें, सिस्टम चलता रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आईनी तौर पर सबको हक है कि पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज करने वालों से अपील है कि सड़कों को बंद ना करें। हम एहतजाज के लिए मुजाहिरीन को ग्राउंड्स देंगे। सड़कें बंद होने से सब्जियां गाड़ियों में खराब हो रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नहरों का मंसूबा किसी ने भी बनाया हो, सिंध हुकूमत ने मंजूर नहीं होने दिया। ये मामला हमारे हाथ से निकला तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। पंजाब के काश्तकार भी कह रहे हैं कि अगले साल गंदम नहीं काश्त करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र हो रही है। पंजाब के वारिस मौजूद हैं। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 बरस से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब के किसानों को 110 रुपए का तारीखी पैकेज दिया। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के एसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब से, इन दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहरों के मामले पर वज़रा को बयानात से रोकें। सिंध हुकूमत का वफाक के लिए सॉफ्ट मैसेज। शर्जील मेमन ने कहा, शोला बयानी होती रही तो बात नहीं बनेगी। आखिरी बार कह रहे हैं, अपने वज़रा को बयानात से रोकें वरना हम अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से जाती झगड़ा है। पंजाब के वज़रा बयानात से वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उल्टे सीधे बयान देकर माहौल खराब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म जल्द मुनासिब फैसला करेंगे। नई केनाल से सिंध को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के हिस्से का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। ऐसा हल निकालना होगा जिसमें सिंध के खदशात दूर हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जोश खिताबत में की, इस पर कोई रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ धरनों से रास्ते बंद, अवाम परेशान। कंदकोट, उमरकोट, काजी अहमद, मूरों में मुजाहिरीन सड़कों पर मौजूद। रोड के दोनों इतराफ गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर को सख्त मुश्किलात का सामना। अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई भी मुतासिर। ट्रकों में फल और सब्जियां खराब होने लगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सिंध असेंबली में मुजव्वज़ा नहरों के खिलाफ पेश की गई करारदाद में चश्मा राइट बैंक लिफ्ट केनाल को शामिल करने की मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा वफाक और पंजाब से लड़े। चश्मा राइट बैंक केनाल से बाज रहे। 1991 में सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ तमाम शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा।
जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म, कई शहरों में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। ठट्ठा, बदीन और जैकब आबाद में पारा 42 डिग्री, सखर, लाड़काना और रहीम यार खान में 41 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और बहावलपुर में पारा 40 तक पहुंच गया। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 33 और पेशावर में 34 डिग्री हो गया। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की वार्निंग, NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। खबरदार, होशियार, हीट वेव के दौरान एहतियात जरूरी। दिन के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें, सर पर कपड़ा रखें और धूप से बचें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें जिनका रंग गहरा ना हो। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 27 फीट बुलंद हो गया। पानी की सतह 1429 फीट रिकॉर्ड। डैम में पानी की उम्मीद आमद 50,300 जबकि अखराज 20,000 क्यूसेक है। फिजाई आलूदगी की सदेबाप के लिए पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत सूबे भर में 388 गाड़ियों को चालान दिए गए। 51 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करके 20,50,000 रुपए के जुर्माने आयद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में माहौल दोस्त पॉलिसीज का निफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। फैरी रहमान ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियां पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। इस्लामाबाद में जालाबारी और सिंध में हीट वेव माहौलियाती बिगाड़ का सबूत है। दरियाए सिंध में पानी की सतह 100 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुई। मुल्क में बारिशें मामूल से 48% कम। सिंध के किसानों को मालूम नहीं कि खुश्कसाली माहौलियाती तब्दीली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में शामिल तफ्तीश न होने पर ATC लाहौर ने वारंट जारी किए। हमाद अजहर समेत PTI के दीगर 4 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक PTI के असासे फ्रीज करने का मुतालबा। कहा, PTI के अकाउंट्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। PTI में पैसों का बंदर बांट हो रहा है। हम नहीं चाहते कि PTI पर पाबंदी लगे। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं इससे PTI की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। कानून पर अमल दरामद से ही जमहूरियत होगी। इल्तिवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद के खिलाफ GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत पर बरहम। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, इल्तिवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। जमीन फटे या आसमान गिरे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहां भाग कर जाएंगे। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में दरखास्त गुजार के वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आइंदा जुमेरात तक की मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, इस केस को इतना लंबा ना करें। 29 अप्रैल से समाअत 9:30 बजे से 11 बजे तक होगी। फौजी अदालतों का केस 11:30 बजे मामूल के मुताबिक चलेगा। जामशोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा 14 जाने ले गया। ब्रेक फेल होने के बायस मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 14 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद बलूचिस्तान से गंदम कटाई के बाद बदीन वापस आ रहे थे। हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक तलहार से है। पन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब 18 से ज़ायद दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को शाबाश। कौंसा शरीफ में मशकूक अफराद को रोकने पर मुसल्लह अफराद की पुलिस पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों से इजहार अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों पर ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की रवांडा को इस्लामाबाद में मिशन खोलने पर मुबारकबाद। कहा, रवाबित 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने में मददगार होंगे।
रवांडा के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सदर वर्ल्ड बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और अमरीकी हुकाम से अलग अलग मुलाकात। मईशत, इस्लाहात, माली ताउन से मुतालिक अमूर और पाकिस्तान की माली हिकमत अमली पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन और शराकतदारी को फ़रोग देने पर भी मुशावरत। वजीर खजाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का इरादा।